आज हरियाणा रोडवेज वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक प्रधान गुरचरण सिंह गुजराल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गुरचरण सिंह गुजराल ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार भी रखे और अपने साथी बुलाकी राम की मृत्यु पर सभी ने 2 मिनट का मौन भी रखा और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि भी दी। इस कार्यक्रम में सभी रिटायर सदस्यों के स्वास्थ्य को देखते हुए ओजस हॉस्पिटल पंचकुला से डॉक्टर अनमोल और टीम वहां पहुंची। उनके वहां पहुंचने पर हरियाणा रोडवेज वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर अनमोल ने घुटनों की समस्याओं के बारे में उपस्थित जनों से चर्चा की और घुटनों के जोड़ का घस जाना विषय पर एक लेक्चर भी दिया। इस मौके पर बलबीर सिंह उपल, भाग सिंह, पवन कुमार, विजेंद्र सिंह कंबोज इत्यादि उपस्थित रहे। चलने को गोलियां दवाइयां खाई चल रहे हैं। ठीक है, पेटियां चलने की मुश्किल है, बैठने क्या मेरा ऑपरेशन के लिए पहले मेडिकल चेकअप होता है, उसमें फिटनेस का पता लग जाता है। अगर कोई फिटनेस हो तो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। हमने रिसेंटली अभी 90 साल के माता जी ने उनका भी ऑपरेशन किया और वो बिल्कुल ठीक रहे, पर डिपेंड करता है आपका फिटनेस लेवल क्या है। मेडिकल चेकअप में अगर आप फिट आ जाते हैं तो ऑपरेशन एज के मुताबिक हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इम्पोर्टेंट बीमारी की, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आजकल ग्रस्त कर रही है, स्पेशली ओल्ड एज में। जिस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि घुटनों के जोड़ का धंस जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, बीमारी है क्या है? तो इस बीमारी में जो हमारे नॉर्मल घुटने का जोड़ होता है उसमें एक मुलायम सतह होती है जो दोनों हड्डियों को आपस में चलने में मुलायम ग्रीस का काम करती है। धीरे धीरे कुछ कारणवश या फिर उम्र के तकाजे से जोड़ घसना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये मुलायम गद्दी घस घस के छिल जाती है और आगे जाके घुटने के मूवमेंट करने पे, चलने पे या फिर पौड़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है। सबसे पहले लक्षण जो आते हैं वो होता है घुटने के जोड़ का दर्द होना। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी में कारण क्या है और इसके आगे लक्षण क्या होते हैं। जब हम एक नॉर्मल किसी यंग पेशेंट का एक्सरे कराते हैं तो उसमें नॉर्मली हमें घुटने के जोड़ में खाली जगह दिखती है जिसमें गद्दी होती है, जो गद्दी हमारे दोनों हड्डियों को टक्कर खाने से रोकती है। धीरे धीरे उम्र के मुताबिक ये गद्दी किसी किसी पेशेंट में घसना शुरू हो जाती है और अगर इस बीमारी का टाइम से इलाज ना कराया जाए तो आगे जाके ये जोड़ बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हड्डी हड्डी के साथ टक्कर खाने लग जाती है, जिसके कारण जब भी कोई भी पर्सन चलता है तो यहाँ पे हड्डी के टक्कर खाने के कारण दर्द उठता है। इसी बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले लक्षण क्या आते हैं? चलने पे दर्द होना। शुरुआत के स्टेजेस में पौड़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है, नीचे कुर्सी से बैठना मुश्किल, उठना मुश्किल लगता है और चौकड़ी मारना मुश्किल लगता है और घुटने में स्टिफनेस रहती है, कि घुटने के जोड़ का अकड़न महसूस होती है और आखिरी की स्टेज में घुटने में टेढ़ापन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल घुटने हैं, दोनों बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट में है। इस घुटने में टेढ़ापन आ गया है, ऐसी भी सिमिलरली दूसरे घुटने में भी टेढ़ापन आ जाता है। तो लास्ट स्टेज में जाके टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। घुटने के अलावा और जोड़ में भी आर्थराइटिस होता है, पर हमारे देश में घुटना सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व पाया जाता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे हाथ के जोड़ का गठिया यानी आर्थराइटिस, तीसरे नंबर पे चूल्हे के जोड़ का गठिया हो जाना और उसके अलावा रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी के जोड़ों का घसना, इसमें आर्थराइटिस होना काफ़ी कॉमन है। पर सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में कॉमन है वो है नीज का, घुटनों का आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ऑफ नीज, घुटने का आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्यों पाया जाता है? बेसिकली जो घुटने का जोड़ है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है, 140 डिग्री तक मूवमेंट होती है और सारा घुटने का जोड़, शरीर का जोड़ चलते टाइम घुटने से पास होता है, वेट पास होता है, तो इसीलिए घुटने का जोड़ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा घुटने के आसपास मांसपेशियां भी बहुत कम होती हैं, बिल्कुल ही सुपरफिशियल जोड़ है, तो दर्द भी इसलिए ज़्यादा महसूस होता है घुटने में।